नमस्कार दोस्तों, आज है 8 सितंबर और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक की स्थापना कब की गई? When was the Global Innovation Index established? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की शुरुआत 2007 में ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ है। The Global Innovation Index was started in the year 2007 with the objective of finding ways to better explain the richness of innovation in society. वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार अक्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हु हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन 2020? तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अंदर। स्वीडन और अमेरिका को इसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड इस सूचकांक में चौथे और पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। शीर्ष 10 स्थानों पर उच्च आय वाले देशों के वर्चस्व हैं। आय समूह के आधार पर शीर्ष 3 नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं: हाई इनकम स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका; मिडिल इनकम चीन, मलेशिया, बुल्गारिया; लोअर मिडिल इनकम वियतनाम, यूक्रेन; इंडिया लो इनकम तंजानिया, रवांडा, नेपाल। इस सूचकांक में चीन को 14वां, नेपाल को 95वां और श्रीलंका को 101वां, पाकिस्तान को 107वां, बांग्लादेश को 116वां और म्यांमार को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। 131 देशों के इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान यमन को प्राप्त है। संसद में प्रश्नकाल से क्या अभिप्राय होता है? What is meant by the question hour in parliament? तो संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्री सामान्यतः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। The first 1 hour of parliamentary proceedings is set for the question hour. Ministers are asked questions by members of parliament during this period. Ministers generally answer these questions. संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल उल्लिखित नहीं। 1991 के बाद से प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। संसद में तारांकित प्रश्न से क्या अभिप्राय होता है? What does a staired question in parliament mean? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। Such questions are answered orally by the minister and supplementary questions are allowed on these questions. हस्तांतरित प्रश्न ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। अल्प सूचना प्रश्न इस प्रकार के प्रश्नों को कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है तथा प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। संसद में शून्यकाल कौन सा होता है? What is the zero hour in parliament? तो यह संसदीय कार्यप्रणाली का अनौपचारिक साधन है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के
किसी भी मामले को उठा सकते हैं। शून्यकाल का समय प्रश्न काल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 से 1 बजे तक का होता है। इट इज एन इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। Members of Parliament can raise any matter without prior notice. Zero hour is immediately after the question hour, that is 12 noon to 1 p.m. संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान शून्यकाल भी उल्लिखित नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। प्रश्नकाल और शून्यकाल का महत्व। पिछले 70 वर्षों में सांसदों ने भारतीय कामकाज पर प्रकाश डालने के लिए इन संसदीय साधनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। सांसदों द्वारा इन साधनों का प्रयोग करके सरकार की अनेक वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों से सरकारी कामकाज के बारे में आंकड़ों और जानकारी की सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। संसदीय नियम पुस्तिका में ये संसदीय प्रक्रिया साधन उल्लेखित नहीं होने के बावजूद इन्हें नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम, चाहे आप एचएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आरआरबी के लिए, आप रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मीन? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन का अभिप्राय किसी एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया से होता है। Environmental impact assessment refers to the process set out to evaluate the potential environmental impact of a proposed project. इस प्रक्रिया के जरिए किसी परियोजना जैसे कि खनन, सिंचाई बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए उस परियोजना से प्रभावित हो रहे आम लोगों के मत को भी ध्यान में रखा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह निर्णय लेने का एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि किसी परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए अथवा नहीं। G20 समूह की स्थापना कैसे की गई थी? हाउ वॉज द G20 ग्रुप एस्टैब्लिश्ड? तो G20 की स्थापना 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में यूरोपीय संघ और विश्व की 19 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों, गवर्नरों तथा वित्त मंत्रियों के एक फोरम के रूप में की गई थी। The G20 was established in the year 1999 after the East Asian financial crisis as a forum of central banks, governors and finance ministers of the European Union and 19 other major economies of the world. G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों का समूह है। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। G20 एक फोरम मात्र है। यह किसी स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है। प्रतिवर्ष G20 सदस्य देशों के बीच से इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब 1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक के पास है।
प्रवाल भित्तियां क्या होती है? व्हाट इज कोरल रीफ्स? तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों का द्वार छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। कोरल रीफ्स आर रॉक्स लोकेटेड विद इन दी ओशियन दैट आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज्ड बाय कोरल्स। ये प्रवाल भित्तियां मूंगों सहित अनेक छोटे फ्लोरा तथा फौना की बस्तियां होती हैं। जीवित प्रवाल भित्तियां प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव कोरल पोलिप होते हैं। इन प्रवालों का शैवाल झुंझुनथिली के साथ सहजीवी संबंध पाया जाता है। प्रवाल भित्तियां रंगीन होती है। इन प्रवाल भित्तियों को जीवित प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। जीवित प्रवाल भित्तियों को पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। मृत प्रवाल भित्तियां। जीवित प्रवाल भित्तियां तापमान परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। अतः वैश्विक तापन से कोरल अर्थात मूंगों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। आयात निर्यात कोड किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह कोड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा किया जाता है। दिस कोड इज इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आईईसी एक 10 अंकीय कोड है जिसकी वैधता जीवन भर की है। मुख्य रूप से आयात निर्यात कोड के बिना माल आयात नहीं कर सकते हैं और इसी तरह निर्यातक व्यापार आईईसी के बिना निर्यात योजना आदि के लिए डीजीएफटी से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, खुद को विश्वास होना चाहिए, उससे आपको सामर्थ्य मिलता है और सामर्थ्य आपको विद्या प्रदान करती है। आपके अंदर समझ आती है कि आप क्या करेंगे और विद्या स्थिरता प्रदान करती है। आप किसी कार्य को करने के लिए इतने मजबूत हो जाते हैं कि स्थिरता आपको विजय की तरफ ले जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।